नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज कुछ बात क्लियर करते हैं। हमारे आसाम के कुछ भाई के मन में कुछ हलचल मची हुई है, तो वही क्लियर करते हैं कि दूसरे स्टेट से आकर हमारे आसाम के वैकेंसी ले जाएगा। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है यही बात को लेकर कि दूसरे स्टेट से आकर कुछ बंदे ने हमारे वैकेंसी ले लिया जाएगा। तो ये बात क्या है? तो पहली बात तो ये है कि हम जब फिजिकल देने गए थे तब किसी बंदे को मैं बाहर की स्टेट की नहीं देखा। उसके बाद मेडिकल देने गए थे तो किसी बाहर के बंदे को नहीं देखा। उसके बाद हमारे लगभग 5-10 दोस्त भी है, तो वो लोग को भी मैं बोला इस बात को कि आप लोग देखा है क्या? उन्होंने भी बोला कि नहीं देखा। तो देखो दोस्त, अगर आया था, ठीक है, हम यही मान के चलेंगे, अगर फिजिकल देने आया है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैसे वो लोग पास करेगा, ठीक है, जबकि उसको डोमिसाइल असम की चाहिए। उसके बाद अगर वो एचसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसको एचसी कास्ट जो फॉर्मेट होता है एनेक्सर 6 तो वह भी चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि डीसी हो गया, एसडीएम सर हो गया, तो थोड़ी ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है वो बहुत ही हाई और स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि हमारे असम में बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी रिजेक्ट हुआ है। हमारे गांव से ही, गांव का तो नहीं है, लगभग 5 किलोमीटर दूरी में है। तो दो बंदे को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, दो बंदे को थोड़ा मिस्टेक होने के कारण। तो एक बात समझ सकते हो कि इस बार जो प्रोसेस हुआ है, इतना प्योरली प्रोसेस हुआ है एसएससी जीडी का, क्या बताएं। और असम की घटना तो आप लोग जानते ही होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो जेल जा चुके हैं, ठीक है। और एक बात आप देखो, अगर दूसरे स्टेट से बंदा आते हैं, जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब क्या करेगा? तब तो उसको जेल में जाना ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एसएससी जीडी के जो भी बंदा है सभी लोग स्मार्ट है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो बात आती है अभी फाइनल मेरिट को लेकर कि फाइनल मेरिट कब तक आ रहा है। तो देखिए, सभी का यही क्वेश्चन है कि फाइनल मेरिट कब तक आ रहा है। तो अभी जो सीआरपीएफ और एसएससी से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सीआरपीएफ का कॉल रिकॉर्डिंग भी 2-3 आप लोग भी सुने होंगे, तो उसमें बता रहे हैं कि जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब बोल रहे हैं कन्फर्मली, ठीक है, तो जनवरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एसएससी के ऑफिशियल हेडक्वार्टर पर आप अगर कॉल करोगे तो उसमें एसएससी के जो भी उधर कर्मचारी हो, तो उसमें बताया है कि नवंबर लास्ट तक आपके जो रिजल्ट्स का कैलेंडर है तो वो जारी कर देगा ऑफिशियल साइट पर, और उसमें लिखा होगा आपका फाइनल मेरिट के डेट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर, आप मान के चलो 20-21 तारीख तक फाइनल मेरिट एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो है 20-21 तारीख तक फाइनल मेरिट आने की बहुत हद तक चांस है, ठीक है दोस्त। और सीआरपीएफ ने थोड़ा तो टाइम लेकर ही बोलता है, क्योंकि पहले भी बोला है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसी साल सब कुछ क्लियर कर देगा, क्योंकि वो, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो दिसंबर तक, हाँ दिसंबर मान के चलो 20-21 तारीख तक नहीं देता लो तो लास्ट तक तो दे ही देगा, ठीक है। तो दिसंबर महीने में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो कुछ दिन की बात है, तो यही बात है। तो आप लोग टेंशन ना लें काट ऑफ को लेकर भी, क्योंकि सीट भी बढ़ने की बहुत हद तक चांस अभी बन गया है, क्योंकि यह जो बात है हमारे असम से भी डीसी ऑफिस करीमगंज के एमपी को भी हमारे दोस्त लोगों ने मेमोरेंडम्स दे दिया है। उसके बाद डीसी ऑफिस में भी सिलचर होगा या फिर करीमगंज होगा, ठीक है। तो उधर में डीसी ऑफिस में भी एक मेमोरेंडम दे दिया है। तो हर स्टेट से कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। तो इस बात बहुत हाईलाइट हो रहा है इस बात को लेकर, तो इसीलिए अभी जहाँ तक लग रहा है सीट इंक्रीज होने की पूरी संभावना हो गई है। और 12 तारीख का जो दिल्ली का प्रोग्राम है तो वो शांतिपूर्ण हो जाए, तो मुझे जहाँ तक लगता है हमारी बात सरकार सुनेगी, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा अपना।